पिछला पाप कर्म आपको अगले पाप कर्म की तरफ धकेलेगा, तो सिद्धांत है। जब तक वो पिछला समाप्त नहीं होगा तब तक अगला सुधरेगा नहीं। जब तक कोई समर्थ भक्त संत आचार्य हमारे पूर्व का समाधान नहीं कर देगा तब तक आगे की बात सुधर नहीं सकती, क्योंकि पूर्व के जो विक्षेप हैं, पूर्व के जो कर्म हैं, वो बार बार विक्षेप बनकर खड़े होंगे। अर्जुन ने पूछा ना भगवान से कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता होता है ये मार्ग गलत है, ये कुमार्ग है, इस पर नहीं जाना चाहिए, पर जीव स्वयं को निर्बल दुर्बल पाता है। बलात् हठात कोई जैसे गर्दन पकड़कर खींच कर ले जाए, ऐसे कोई खींच कर ले जाता है, वो कौन है? तो भगवान कहते हैं वही प्रारब्ध है। इसीलिए तो संत कहते हैं कर्म करने से पहले सावधान रहना। उसका बीज पड़ा तो फिर भाई उसका फल भोगना पड़ेगा। और आपसे मैंने एक बार कहा था, जब भी कोई कर्म आप करते हैं तो या तो उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न। बुरा कर्म करोगे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो ऊर्जा क्या करेगी? वो आपको दूसरे बुरे कर्म की तरफ धकेल देगी। आपके मन में जो वो विचार हो रहा है ना कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए, उस विचार की शक्ति है इतनी सी, लेकिन वो जो पहले आपने अनुचित कर्म किया है उससे जो इतनी शक्ति उत्पन्न हुई है, वो आपके विचार को टिकने थोड़ी देगी, वो आपके विचार की सत्ता मानेगी थोड़ी, वो आपको बलात् हठात उसी की ओर धकेल देगी। इसीलिए तो इसको दुष्चक्र कहा जाता है, विशेष सर्कल। एक बार इसमें फंस गए तो फिर फंसते चले जाइए। इसीलिए संसार को दलदल कहा है। धस गया जीव एक बार, जितना निकलने का प्रयास करे और धसता चला जाएगा। कोई साधारण बात है आप भजन कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात है? बहुनाम जन्म नामन्ते, अरे कितने और कितने क्या अनंत अनंत जन्मों के बाद ऐसी घटना घटी है। ब्रह्म भूल में भटकते, अरे उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। कभी ये नहीं सोचना कि कितना शरीर का सुख है, कितना दुख है, कितना जीवन में अभाव है। अरे वो तो सब सदा से था और आगे तक रहेगा, अगर अभी नहीं संभल गए तो। अभी जो महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से जो भजन भाव मिला है, इससे सब निपट जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के। कबीर जी कहते हैं सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन करे साईं माही समाए। सुमिरन से सब होगा।